की। सितंबर को शुरू हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर से, और उसके अंदर इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जो भावना है हमारे आदरणीय मोदी जी की कि मेरा जन्मदिन मेरे साथी मेरे देशवासी बनाए, तो लोगों की कहीं मेडिकल कैंप लगे, कहीं पेड़ लगे, उन्होंने कहा पेड़ भी माँ के नाम पे लगाएं जिससे करें। और बहुत ही इस तरह के हुए तौर पर बीच में शामिल होने का है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग मिलते रहेंगे। और इसी तरह हमारा देश हमें आज के दिन भी कि हमारा देश जो हमारे यशस्वी इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों अभी आए हुए हैं जोगेश्वरी बैरमबाग में, और यहाँ पे एसएम खान के द्वारा बीजेपी कार्यालय में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, और इस जन्म दिवस के अवसर पे श्री एसएम खान जी ने यहाँ पे सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। और इस पखवाड़ा में यहाँ सैकड़ों लोगों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे चश्मा बांटप केंद्र के स्वास्थ्य चेकअप किए हैं, और हम उनसे आज जानने के लिए आए हैं जो उनकी सेवा कार्य करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं ये सब। तो हम सब चलते हैं, देखिए हमारे इस वीडियो को। चश्मा वितरण कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों का चश्मा वितरण किया है, उन्होंने उसी मूल भावना को समझा है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है कि उनका जन्मदिन लोग उस सेवा भाव से मनाएं, देश सेवा से मनाएं। और वो उसी बात पे चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी उनका जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। उस दिन से सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है, और आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म दिवस है। तो आज तक ये सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है अभी हमारा, इसकी जो मूल भावना है कि देश की सेवा हो, तो उसको सही मायने में आज चश्मा वितरण करके भाई एसएम खान साहब ने और उनके साथियों ने मनाया है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पखवाड़े में एक से एक शानदार काम किए हैं, उसके लिए भी मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि जो वसीम भाई हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और भी नेताओं के नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम हुआ है। चाहे वो रक्तदान शिविर का हो, चाहे वो पौधारोपण का हो, एक पेड़ माँ के नाम, चाहे वो जगह जगह कोई फल बांटने का हो मरीज़ों को, और भी इस तरह के काम हुए हैं। तो आज हमारा देश विश्व गुरु जो बना है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास करना है और सबका विश्वास जीतना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है और सभी के लिए काम कर रही है। इसके पहले इसी जन्मदिन के अवसर पर एसएम खान को यहाँ सफाई करते हुए देखा गया, सड़कों और कचरों को साफ करते हुए देखा गया है। तो कितनी खुशी होती है, भाजपा का जो सिपाही होता है इतना तेज तर्राक होता है और लोगों की सेवा भावना रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही इस देश की ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है कि जो सबको साथ लेके चलती है, छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता, और जो सबके काम को सबकी पहचानती है और सबका सम्मान करती है, और सभी का सम्मान उसमें होता है। चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई नेता है, हम सभी एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। और एसएम खान साहब ने भी जो जितने शानदार काम किए हैं, ये सभी पार्टी के नेताओं ने इसको सराहा है। और इसीलिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब का, कि जिन्होंने मुझे विशेष तौर पे यहाँ पर भेजा इस कार्यक्रम को, और भी हमारे कार्यक्रम जो भाई वसीम साहब यहाँ पर कर रहे हैं उन्हें उनमें शिरकत करने के लिए। तो मैंने ये पाया है कि पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है इन नेताओं के काम करने से। एक और बड़ी बात, अब चूँकि आप हरियाणा के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, जहां आप खड़े हैं यहाँ आसपास हजारों की संख्या में हरियाणा के लोग रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि एसएम खान के साथ जुड़ें, उनके कंधे से कंधा मिलाएं और इनको एक माननीय के रूप में देखें या एक पद पे बैठाएं? वोट पे बहुत ताकत होती है। देखिए, हरियाणा चाहे विकास की बात हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियों की बात हो, कि उसने हमेशा एक अग्रणी रोल निभाया है।
और हरियाणा के अंदर हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तो हरियाणा में हमारे उस वक्त मुख्यमंत्री बने जो आज देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री हैं, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी। तो उन दोनों ने मिलकर हरियाणा में बहुत शानदार काम किए और उन्हीं कामों को आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने और पूरे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की टीम पिछले चुनाव में यहाँ पर आई और महाराष्ट्र के चुनाव में भी हरियाणा के लोगों ने बहुत अच्छा शानदार रोल प्ले किया, जिससे कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो ख़ास तौर पे ये मांग हुई कि जैसे स्टार्स की होती है कि जी हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ौली जी को और लोगों को भेजा जाए। तो दिल्ली में भी बहुत शानदार काम हुआ, तीसरी बार सरकार बनी। तो मैं ये मानता हूँ कि हर हरियाणा वासी से मैं अपील भी करता हूं और मैं निवेदन भी करता हूं कि उन्होंने पहले भी साथ निभाया भारतीय जनता पार्टी का, और हरियाणा की जो आज तरक्की हुई है, जो हरियाणा 10 साल में पिछड़ गया था, वो भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि जो भी साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी आज मौका दे रही है, चाहे हमारे भाई एसएम खान साहब हों, चाहे भाई वसीम हों, चाहे फजलुर रहमान साहब हों, चाहे विजय पाठक जी हों, जो भी हमारे सभी साथी हैं, कि सबका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और पार्टी जो भी हमारी ड्यूटी लगाएगी इंशाल्लाह हम भी यहाँ पर हाजिर रहेंगे। वसीम भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लगातार वर्सोवा विधानसभा के इस ऑफिस पे आते रहते हैं, एसएम खान की लोकप्रियता लगातार देख रहे हैं, एसएम खान का काम देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत इतना शानदार और बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजन के लिए, जिसमें आज सैकड़ों लोगों को चश्मा वितरण किया जाएगा, सैकड़ों गरीब बेसहारा लोगों को की आंख चेक करके उनको चश्मा ही नहीं दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर जो कोई गरीब आदमी आके इनके दरवाजे पर खान साहब के कह देगा कि मुझे आंख का ऑपरेशन भी कराना है, दूसरी चीज़ वो भी उसके लिए भी ये हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। तो इसलिए मैं इतना बेहतरीन और शानदार काम करने के लिए, आयोजन करने के लिए एसएम खान साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए हमारे बीच में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता मंत्री रहे हैं, आप इनकी पूरा परिवार, इनके परदादा भी एमपी रहे हैं, इनके दादा भी एमपी रहे हैं, इनके वालिद मोहतरम 3 प्रदेशों से मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो यहाँ भी ये स्वयं 3 बार के एमएलए वो यहाँ पर आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सभी साथियों का, विजय पाठक जी, फजलुर रहमान अंसारी जी और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और देखिए, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही मोदी जी का संकल्प है। और उसी संकल्प को लेकर हमारा हर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए सत्ता केवल सेवा का माध्यम है। मोदी जी का जन्मदिन हो, पहले के नेताओं के जन्मदिन आप देखते थे कैसे मनाए जाते थे, करोड़ों रुपया उस पर, आज राजनीतिक समय नहीं है लेकिन बोलना पड़ेगा, पहले के नेता की जब जन्मदिन होते थे वो लोग करोड़ों रुपए हीरो हीरोइनों के ऊपर नाचने पे खर्च कर देते थे। लेकिन हमारे मोदी जी का आह्वान था, महोत्सव की बात, आप हमारे मोदी जी का आह्वान था कि मेरे जन्मदिन के मौके पर सेवा के कार्य हों, और उसी उनके आह्वान को हमारा जो कार्यकर्ता संकल्प लेकर, और हमारे मुंबई के जो अध्यक्ष हैं अमित साटम जी, उनके नेतृत्व में 1.5 लाख से ज़्यादा एक ही दिन में हमने चश्मा वाटप किया। ब्लड डोनेशन कैंप हुए, जितना ब्लड डोनेट हुआ उसका गिनीज ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो हम सेवा का कार्य करते हैं। और हमारे प्रधान जी का, मंत्री जी का जन्मदिन होता है तो हम एक दिन में केवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें हमने अनेकों सेवा के कार्यक्रम किए। सरकार अपना काम करे, लेकिन एक संगठन में काम करते हुए कार्यकर्ता के नाते हम लोग दिन रात कैसे लोगों की मदद हो, इस नज़रिए से काम करते हुए आज हमने चश्मे का कार्यक्रम किया। अब देखिए, पूरे यहाँ पे सिर्फ जोगेश्वरी की जनता नहीं है या वो अपना वर्सोवा विधानसभा की जनता नहीं, पूरे मुंबई के लोग, जहाँ लोग रह गए थे कि उनको नहीं मिला, वो भी यहाँ आ रहे हैं। और उनको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस प्रांत के हो, किस समाज के हो, किस जमात के हो, सभी को चश्मा भी दिया जा रहा है, उनका चेकअप भी किया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया सेवा का
काम है। हम हमारे खान साहब को शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं खुदा से कि उनका यही जज्बा हमेशा कायम रहे ताकि लोगों की ये खिदमत इसी तरह से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खान सर, सबसे बड़ी बात, आप जिस बस्ती में आपका ऑफिस है वहाँ पे हजारों की संख्या में हरियाणा के लोग रहते हैं जिनके दिलों पे आप राज करते हैं। उनके लोकप्रिय नेता, उनके सांसद, उनके विधायक उनके बीच में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का आदेश था कि आपके बीच बहुत बड़े लीडर माइनॉरिटी के आ रहे हैं, जाकिर साहब, उनका प्रोग्राम लगाया जाए। मैंने कोशिश की और हरियाणा नहीं, उत्तर भारतीय सभी समाज के लोगों को मैसेज दिया कि हमारे बीच में बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं, आप लोग शामिल होइए। वो लोग शामिल हुए। मैं साहब का, जाकिर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी विधानसभा में। और ख़ासकर मुंबई में हमारे लीडरों ने आदेश दिया था कि मोदी जी के बर्थडे के अंदर, जैसे मैंने पहले भी किया था, आपको मालूम है, अमृता ताई फडणवीस जी आई थी, 10,000 लाडली बहनों को मैंने सूट और साड़ी दिया बांटा था, वो चीफ गेस्ट थी। उसी को देखते हुए आज हमने चश्मे का प्रोग्राम रखा, चश्मे का, मोतियाबिंद का और हेल्थ चेकअप का। जो बहनें कमज़ोर हैं या भाई कमज़ोर हैं उनका चेकअप कर रहे हैं, उनको दवाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और चश्मा भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी हुआ है, जी, दवाई दी जा रही है। जी। और क्या अपील करना चाहेंगे, लोग कैसे जुड़े, यहाँ का लाभ लें? देखिए, यहाँ तो तकरीबन 4 साल हो गए इस कार्यालय को खोल के। वर्सोवा विधानसभा में बड़े लीडरों से जो भी आदेश आता है, चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का हो, पहले आशीष जी अध्यक्ष थे, और रविंद्र चौहान जी, चंद्रशेखर बावनकुले जी, अभी अमित साटम जी हैं, जैसे उन लोगों का आदेश आता है हम लोग कंधे से कंधा लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम पे लग जाते हैं। लगातार एसएम खान की लोकप्रियता वर्सोवा विधानसभा में बढ़ती जा रही है, वजह उनका काम है, यह चीज़ आप मानते हैं कि? मेरी कोई बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मेरा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का घर घर तक पैगाम पहुँचाऊँ, यही काम में मैं लगा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं अपने वर्सोवा विधानसभा में जाकिर हुसैन जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन के अवसर पर इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे वर्सोवा विधानसभा में हमें जो पार्टी ने जो आदेश दिया है सेवा पखवाड़ा करके, इस कार्यक्रम को हमारे एसएम खान जी ने जो आज 2 अक्टूबर के दिन जो इन्होंने रखा है यहाँ पर, काफ़ी सराहनीय है। देखिए कैसा होता है ना, आज एसएम खान जी ने कह दिया सबका साथ सबका विकास, जो इन्होंने एक जो नारा जो हमारे मोदी जी का था, उस नारे को लेकर एसएम खान जी ने बाखूबी हमारे वर्सोवा विधानसभा में निकाया। जात पात को छोड़कर एक सबको एकजुट पर एक मंच पर लाकर एसएम खान जी ने सबको जोड़ने का कार्य किया है। और इस कार्य के माध्यम से ये लोगों तक ये पहुँचाना है कि अगर एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। जो कारण था वो यही एक श्लोक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर हम एक मंच पर रहेंगे, साथ रहेंगे, तो हमें कभी कोई हमें पीछे नहीं कर पाएगा। और इस कार्यक्रम में जो मोतियाबिंद ऑपरेशन और जो चश्मा फ्री वितरण का जो कार्यक्रम एसएम खान साहब ने रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये स्लम बस्ती है। आनंद नगर आप देखेंगे ये एक स्लम बस्ती है, घनी बस्ती है, जहाँ पे लोगों को बहुत मूलभूत जो सुविधा है वो पहुँच नहीं पाती, उस घर तक नहीं पहुँच पाता। तो खान साहब के माध्यम से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सारी सुविधाओं को घर तक पहुँचाने का कार्य जो एसएम खान साहब ने किया है, ये सच में सराहनीय है। ये बहुत अच्छा कार्य इन्होंने रखा है। जिन लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, या अभी जैसे कुछ लोगों का एंजियोप्लास्टी का जो ऑपरेशन का बीच में खान साहब ने लोगों का एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन, ऐसा होता है पार्टी सुविधाएं बहुत निकालती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सब सारे लोगों का जो सुविधाएं निकलती है, कार्यकर्ताओं को बता के उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य, जो कहा था एक छोर तक, लास्ट छोर तक हमें पहुंचने का जो आदेश मिलता है कि एक भी घर छूटना नहीं चाहिए और हर घर तक हमें पहुंचने का कार्य हमें पार्टी हमारी सिखाती है। तो ऐसे ही सारे काम को पहुंचाती है। जैसे एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन बीच में एसएम खान साहब के माध्यम से यहाँ पर कई लोगों का एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन फ्री में कराया गया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य हमें देगी, हम लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। इसी तरीके से खान साहब के साथ में खड़े रहेंगे। सर, एक सवाल और निकल गया। एंजियोप्लास्टी का आपने ऑपरेशन कराया और आज हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, लोगों को बहुत जरूरत है, बहुत लंबा पैसा लगता है, तो इसके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, पार्टी के साथ साथ मेरा सत्यवादी एनजीओ है जो गरीब लोगों की मदद करता है। हॉस्पिटल का काम हो, स्कूल का काम हो, आप लोगों को तो मालूम है 4 साल से, 4 साल नहीं, मेरे को तो 30 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। हमारी कोशिश होती है कि जितना भी हम काम कर सकते हैं अपने मकसद से, अपने बिना फायदे देखते हुए लोगों की मदद करते हैं, बस यही हमारा मिशन है। और एक अंतिम सवाल, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, कितनी तैयारियां आपके तरफ से की गई? हालांकि आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, भीड़ भाड़ आपके प्रोग्राम में देखने को मिलता भी है। देवेंद्र फडणवीस जी ने और रविंद्र चौहान जी ने जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अमित साटम जी ने
सिर पर पगड़ी बांध ली है और कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि मुंबई का आपके महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो होगा। अब के 100% नहीं 500% भारतीय जनता पार्टी का महापौर होने वाला है। ये हमारी कोशिश है, यही पैगाम को हम घर घर तक लेके जाएंगे।